आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को कुछ मुख्य सवाल लाए हैं जिनमें आप लोग देख पाएंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को लाए हैं जो दिखाएंगे किस तरह का है और इनको हम बनाते हैं। तो 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और इस सवाल को देखते हुए आप समझ पाए होंगे कि किस तरह का ये सवाल है और किस चैप्टर का ये सवाल है। तो इसी तरह का हम आपको कई सवाल लाए हैं और जो बनाएंगे इसमें 80 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा या निकालेंगे। तो इस तरह का सवाल हम आपके पास लाए हैं और हम आपको बना रहे हैं। पहला सवाल 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, तो लिखा जाए योग। पहले देखेंगे 1 से 30 तक आपको 1 से 30 कहा जाए तो लिखेंगे इसी तरह 1 2 प्लस 3 प्लस 4 डाट डाट करते करते इसी तरह करके तो जोड़ेंगे आप, लेकिन इस तरह करके जोड़ेंगे तो समय लगेगा। इस तरह करके जोड़ेंगे तो समय लगेगा। इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जाए, तो योग कैसे निकाला जाता है देखेंगे। सबको जोड़ेंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे और उसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें सबसे पहला यानी अगला और पिछला को जोड़ देंगे। अगला का मतलब क्या हुआ, आगे वाला ये है और पीछे वाला ये। तो 30 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। तो लिखेंगे यहाँ पे 31 बटे में 2 बटे में 2। अब देखिए गुना करना है, जितना नंबर यानी जितना संख्या है उनका गुना करना है। तो कितना इनमें संख्या, 1 से 30 का मतलब 30 संख्या है तो 30 से गुना कर दीजिए और इसी से हम लोग योग पता कर लेंगे। ठीक है, अब 2 से कटाएंगे तो देखिए 31 में हम लोग 2 से भाग नहीं ले जाते, थोड़ा सा उल्टा आ जाएगा। तो जिसमें आसानी से जाता है उसी को कटा देते हैं। तो इनको कटाएंगे तो 15 बार में। अब 15 का 31 का गुना कर दीजिए, अब जो आएगा वही हम लोग का उत्तर हो जाता है। 15 का 1 में करेंगे तो 15 1 कम 15, हाथ में लगा 1, 15 तिया 45 और 45 और 1 46, तो हो गया 465। यही उत्तर हो जाता है ये सवाल का। यानी 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 465 पा चुके हैं और यही ये सवाल का उत्तर है। अब जो इनमें ऑप्शन सही है तो उनको मैच करा दीजिए। तो 465 ये पहले ही वाला में 465 है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला नंबर देखिए, अगला है 80 तक सभी सम, क्या निकालना है, सम संख्याओं का योग। तो इनमें सभी 80 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। अब देखिए कैसे निकाला जाए। सबसे पहले तो हम लोग पता कर ले कि 80 तक, तो 80 तक यहीं से शुरू होगा, 1 से तो शुरू होगा 80, आगे से ही जोड़ते हैं 80। तो 1 से 80 तक का हम लोग संख्याओं का सम योग निकालना है। तो योग बराबर करेंगे, योग बराबर पहला। और देखिए सबसे पहले हम इन लोगों में 1 से 80 तक हो गया, लेकिन हम लोग को चाहिए सम। क्या चाहिए, सम चाहिए। तो अब हम लोग पहले पता कर लें कि 80 में कितने सम होते हैं और कितने विषम। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 80 में 40 सम होते हैं और 40 विषम होते हैं। लेकिन आपको भी जानना जरूरी है कि सम कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये जानना होगा। तो आप 1 से लेकर यदि आप नंबर लिख देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सम होते हैं और कितना विषम होते हैं, कितना
सम होते हैं और कितना विषम होते हैं। देखिए तो इसमें पता चल जाएगा 1 से लेकर इनमें कितने सम हैं, 2, 4, 6, 8, 10, यानी सम का पता चल गया कितना, 5 है, और विषम भी 5 ही होगा। हो गया। तो जब 10 में 5 सम है और 5 विषम, तो 80 में कितने हो जाएंगे, 8 5 40। क्लियर हो गया कि इसमें 40 सम होंगे और 40 विषम होंगे। तो अब इनको हम आगे बनाए जाए। सबसे पहले इनका देखेंगे कि अंतर भी तो सेम है, तो इनका जैसे हम लोग अंतर भी निकालेंगे तो ही होगा। उसके बाद देखिए पहला और दूसरे जोड़ देंगे तो 80 होगा, 80, और पहला सम नंबर 2 है तो इसमें जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। 82/2, और कितना सम है उनका गुणा कर देंगे, इनमें 40 सम है तो 40 का गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, और 2 से इनको कटाएंगे तो 20 बार में हो जाएगा। उसके बाद अब इनको हम लोग 0 रख लेंगे और 2 से गुणा करेंगे, 2 में तो 4 होगा, और 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 होगा। तो यहाँ पे 1640 ये सवाल का उत्तर आ चुका है। अब जो इनमें से ऑप्शन सही है वो उनको मैच करा दीजिए। तो बी नंबर इनमें से सही है। अगला सवाल, तो इनको बनाने के लिए कैसे, हम पहले एक बार और इनको रिपीट कर देते हैं। 40 का सम संख्या निकालना है, तो 40 का सबसे पहले हम लोग सम क्लियर कर लिए। तो 80 में 40 सम होते हैं और 40 भी सम। तो अगला यानी अगला और पिछला वाले को जोड़ेंगे तो अगला 2 से शुरू होता है, 2 4 यानी यहां तक जाएगा। तो अगला और पिछला को जोड़ेंगे तो 80 और 2 82 हो गया, और इनमें 2 से भाग करेंगे, और 80 में कितने सम है, 40 सम है, तो 40 से गुना कर दिए तो 1640 हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, इसमें है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। 35, तो 35 दिया है इनका योग। इनको 2 तरह से हम आपको बता देते हैं, और सबसे शॉर्टकट भी एक तरीका बता देते हैं, एक थोड़ा सा लॉन्ग बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक शॉर्ट बता देते हैं या लॉन्ग पहले। देखिए 35 से हम लोग निकालेंगे विषम, तो 35 का 2 गुना किया जाए तो 35 का 2 गुना होता है कितना, 70। लेकिन 70 विषम नहीं है, 70 विषम नहीं, हमको विषम चाहिए। तो 70 से 1 कम कर लेंगे, यही वाला हम लोग का विषम नंबर मिल गया। तो हम 1 से लेकर 1, 3, 5, 7, यही हम लोग को विषम नंबर मिल गया। अब इनका अगला और पिछला को जोड़ दीजिए, अगला और पिछले वाले को, यानी आगे वाला और पीछे वाले को जोड़िए। तो आगे में 1 और पीछे में 69, और 69 1 70, तो योग हम लोग को निकालना है। तो 70 हो गया, और बटे में 2 कितने नंबर है, 35 नंबर है। कितने, 35 नंबर है। तो इनका 35 का हम इनमें गुना कर देंगे। अब 2 का इनसे कटा देंगे। आपको पता है कि 35 में 2 से कटाएंगे तो दशमलव में आएगा, तो हम लोग 35 को नहीं कटाएंगे, जिसमें आराम रहता है कटाने के लिए उसी को कटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 35। अब 35 का 35 में गुना करेंगे तो आपको कितना उत्तर आएगा, और आप ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन इसमें से 35 में 35 का गुना करके ऑप्शन मिला दीजिए, कितना उत्तर होगा। तब तक हम एक शॉर्ट इसको बता देते हैं तरीका, इसको कैसे बनाया जाए। जब 35 का विषम प्राकृतिक, केवल इसमें शर्त है कि विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो जब विषम का आपको योग पूछा जाए तो केवल उनका आप वर्ग कर लेंगे। बात समझ में आया। तो 35 का विषम पूछा गया है तो 35 का केवल वर्ग कर दीजिए और इनका उत्तर पाइए। तो हम यहाँ पे 35 का कर लेते हैं, कितना, वर्ग कर देते हैं। तो 35 का वर्ग निकालने के लिए एक बहुत
कहा जाए तो इसको दो तरह से बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका से हम बना देते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको भी आता हो। यदि आपको आता हो तो ये बातों का कमेंट करेंगे कि हमें पहले से आता है, और निश्चित है कि आपको आता है तो एक कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए, ताकि हम भी समझे कि हमारा सवाल आप पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँचे हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ 35 का करते हैं तो सबसे पहले 5 का किया जाता है तो 25। केवल किसमें नियम काम करता है? जब इसके इकाई अंक पे 5 हो तब ये नियम काम करता है। तो 5 का करेंगे तो 25। उसके बाद अगले वाली में 3 का अगला नंबर 4 होता है। 3 का अगला नंबर 4, तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12। तो 1225 इनका वर्ग करेंगे तो 1225 होगा। और इस 35 में 35 का गुना करेंगे तो भी 1225। तो जो ऑप्शन है उनको मैच करा दीजिए। तो इनमें ए नंबर सही है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है कि 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट डॉट 100 का मान क्या है? इनका मान क्या है? तो इनको बनाने के लिए देखिए हम लोग कैसे पहले करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे 51 से 100 है कितना? 51 से 100। तो पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, पहला और दूसरा को जोड़ेंगे। क्लियर है? तो पहला आगे वाले और पीछे वाले को जोड़ दीजिए। तो 51 और 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा? हमको योग चाहिए, पूछा किया गया है, इनका मान निकालना है। तो हम लोग देखिए आगे और पीछे वाले को जोड़ेंगे तो 151 होगा, बटे में 2 गुणते। अब हम लोग 100 का गुना करेंगे, यहीं पे थोड़ा समझना है। 100 का गुना करेंगे तो हम लोग को उत्तर आएगा कि किसका गुना किया जाए। तो यहाँ पे देखिए 51 से 100 है तो हम लोग 100 तक नंबर नहीं है। 1 से तो 50 होता है और 51 से 50 यानी 50 ही नंबर होता है। क्लियर? देखेंगे हम यहाँ से 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 करते करते 50 जाते हैं, 50 के बाद 51 जाते हैं। तो 1 से 100 तक में 50 तो गिनती इधर हो गया, और 51 से 100 जाता है तो वो भी 50 से हुआ। कितना हुआ? 50। तो 51 से 100 तक पहुंचने में हम लोग को नंबर कितना मिलता है? 50 नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पे 50 से गुना कर देंगे। तो 50 से गुना करेंगे और 2 से भाग दे दीजिए। 151 में यदि 2 से भाग देंगे तो उल्टा आएगा ना, तो हम 50 को कटा देते हैं 25 बार में। अब 151 में 25 का गुना कर दीजिए, अब इनका मान मिल जाएगा। तो 25 एकम 25 को 5 होगा, हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2, और 25 बचे 125 और हाथ में लगा था 2। 25 बचे 125 और हाथ में लगा था 2, जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया? 5 2 7, 127। कितना हुआ? 127 को 7 रखेंगे और हाथ में लगा 12। 25 से कम 25 और 12 को ऐड कर दीजिए तो 5 2 7 होगा और 2 और 1 3, यानी 3775 इनका मान हो जाता है। बी, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह का सवाल हम आपको बारों बार प्रत्येक दिन लेकर आते रहेंगे और आपको बारों बार दिखाएंगे। तो एक अगला नंबर है, इनको भी बना लिया जाए। और इस तरह का सवाल जानने के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब, और बारों बार सवाल चाहिए तो एक इनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास से वीडियो हमारा पहुंचता रहे। तो हम ये भी एक सवाल आपको बना के दिखा रहे हैं कैसे बनता है। तो इनका फार्मूले के अनुसार बना लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए ये वर्ग है, ये सम का पूछा जाए या विषम का पूछा जाए। क्लियर है? सम का पूछा जाए या विषम का, तो दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है। तो सबसे पहले इनको फार्मूला लिख लेते हैं और लिखने के बाद इनको हल कर लिया जाता है। ठीक है? तो इनका फार्मूला होता है, केवल प्राकृतिक का पूछा तो इनके लिए होता है n कोष्ट में n + 1
दूसरे क्वेश्चन में 2n+1 और बटे में 6। ये प्राकृतिक संख्याओं का जब पूछा जाए तब इनके लिए फार्मूला है, ठीक है। तो अब उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, n के जगह पे रखेंगे कितना, अब n मिले तो n कहाँ से मिलेगा, तो n हम लोग के यहाँ से n बराबर होगा 60। n का मान पता चल गया, तो n के यहाँ पे रखेंगे तो 60 होगा, और n में 1 जोड़ेंगे यानी 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 होगा, और 60 दूना के 120 और 21, 121 बटे में 6 से इनको कटा दी, जो आसान है उसी को कटाया जाता है, तो इनको घटाएंगे तो 10 बार में कटेगा। अब केवल गुना करना है, तो 121 का 61 में गुना करेंगे तो कितना मिलता है, देखिए 121 का इनमें जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा, आपको मिलेगा 7381। बचा किसका गुना करना है, 10 का गुना करना है, तो केवल यहाँ पे 0 ला देंगे, 10 का करेंगे तो 1 0 हो जाएगा। जो ऑप्शन में से मैच करता है उनको मैच करा दें, सी नंबर इनका मैच करता है। तो इस तरह का सवाल आपको समझ में आया तो एक लाइक और एक कमेंट कीजिए, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।